तो सुंदर स्वर स्वरूप भी हुआ, मन भी पुलकित हुआ और उसने सोचा कि इतना मनोवांछित फल देने वाली ये जो संगम त्रिवेणी मैया, इनको चुरा लेते हैं, ले चलते हैं अपने लोक। जी। और जब मन करेगा तब मनोवांछित फल इनसे हम स्नान करके पाते रहेंगे। कि एक जनश्रुति आधारित कथा जो सुनते चले आ रहे हैं सदियों से। मैंने सदियों इसलिए कहा कि इस मंदिर का जो रिकॉर्ड है ना, भौतिक रूप से देखें तो कहेंगे कागज दिखाओ, तो जो नगर निगम में कागज रखा हुआ है वो कम से कम नहीं तो 135 साल इस मंदिर का इतिहास रिकॉर्डेड है नगर निगम में, जो कागज होता है उससे, है ना। तो इसलिए मैं सदियों कह रही हूँ कि सदियों से जो हम लोग सुनते आए हैं जनश्रुति, तो त्रेता युग में गजकर्ण नाम का एक राक्षस था। जी बिल्कुल। और उसने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, इतना अत्याचार हो गया, तो भगवान के पास पहुंचे देवी देवता कि अब आप ही कुछ उपाय करके इनका वध कर सकते। हाँ बिल्कुल जी। तो नारद जी को भेजा विष्णु जी ने कि जाओ उसको जरा कहो कि जाए त्रिवेणी संगम पे स्नान करे और वहीं से कोई न कोई एक उपाय बनेगा। उपाय तो होना ही होता है, कुछ ना कुछ एक बनानी पड़ती है भूमिका, तब आगे, है ना। तो वो भगवान भी उस भूमिका को बनाने के लिए उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाओ उसको बोलो संगम में स्नान करे। तो नारद जी अपना उसका गुणगान गाते हुए उसके दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे जितने मानसिक शारीरिक कष्ट हैं, क्योंकि वो धनुष योनि में था तो उसके शारीरिक कष्ट तो थे ही और मानसिक कष्ट भी थे। तो उन्हें कहा कि आप जाओ संगम में त्रिवेणी मैया में स्नान करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो गजकर्ण आ गया और उसने यहाँ पर आकर स्नान किया। जब त्रिवेणी मैया में स्नान किया तो सुंदर स्वरूप भी हुआ, मन भी पुलकित हुआ और उसने सोचा कि इतना मनोवांछित फल देने वाली ये जो संगम त्रिवेणी मैया, इनको चुरा लेते हैं, ले चलते हैं अपने लोक। जी। और जब मन करेगा तब मनोवांछित फल इनसे हम स्नान करके पाते रहेंगे। धनुष वृत्ति है तो लोभ ही रहेगा। और उसने पी लिया कि पी के ले चलते हैं अपने लोक में, ले जाके वहीं पे हम लोग फिर इनका स्थापना करके और अपना जब जब मन करेगा तो मनोवांछित फल हमको मिलेगा। जब उसने पी लिया तो जल विहीन हो गई धरती। तो जो हम कहते हैं पर्यावरण की रक्षा और जो हम कहते हैं कि जल बचाएं और गंगा को सुरक्षित रखें, कलुषित ना करें, तो उन सारे पर्यावरण के एनवायरमेंटलिस्ट समझ लीजिए, प्रोटेक्शनिस्ट समझ लीजिए, प्रणेता समझ लीजिए, तो वो भगवान माधव हुए, जिन्होंने पहली बार ही, है ना, निकाला कि भाई त्रिवेणी जी को कहाँ ले जा रहे हो राक्षस तुम। तो जब इतनी गुहार हुई तो भगवान विष्णु जो है वो आए और जब वो आए तो एक बड़ा प्रकाश कुंज जब धरती पर पहुंचा तो सब भयभीत हो गए। तो भगवान ने यहाँ पर मंगलवार के दिन अपना चतुरंगी रूप सबको दिखाया और फिर उसके बाद गजकर्ण से 3 दिन तक युद्ध किया। और जब सुदर्शन चक्र से गला कटा तो गंगा मैया और यमुना मैया तो बाहर आ गई और 2 अलग अलग रंग में आए। पेट में जो थी तो वो पीली पीली सी हो गई और हम उन्हें गंगा मैया के रूप में पहचानते हैं। और जो शिराओं में से बह गई थी वो थोड़ी हरी नीली सी हो गई और यमुना मैया है वो सरस्वती मैया 2 लुप्त हो गई। तो फिर हुआ कि ये त्रिवेणी तो नहीं हो गई, अब तो ये 2 नदियां रह गई, अब क्या हो। तब माधव भगवान ने कहा कि नहीं, त्रिवेणी जो असली स्नान होगा वो माघ के महीने में होगा, जब यहाँ पर सभी साधु संत संकीर्तन, सत्संग, भजन, ना भंडारा, तप, साधना, तपस्या, जब ये सब होगा
तो सरस्वती मैया साथ में बहेंगी गंगा मैया के, यमुना मैया के, तब त्रिवेणी प्रकट हो, चरित्रार्थ हो जाएंगे, है ना। और जब फिर चलने लगे कि अब जाए अपने काम हो गया, अपने धाम चले, तो सभी ने गुहार लगाई, त्रिवेणी मैया ने गुहार लगाई, मुझे फिर कोई चुरा ले जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। जी। तब फिर माधव ने द्वादश स्वरूप रखकर भगवान प्रयागराज और त्रिवेणी मैया की रक्षा का संकल्प किया।